हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेक्चर 1 और 2 में जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे उन कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो भी जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 17th एंड 18th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। भाई पहले तो आप सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n r प्लस 1 टर्म, यानी कि जनरल टर्म इज एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। सही। तो भाई अब तो आपने लेक्चर 1 और 2 को अच्छे से देख लिया होगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, T17 एंड T18 टर्म्स। सही है। अगर क्या है भाई ये इक्वल, तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, T17 को आई कैन राइट T16 प्लस 1, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो 18 को आई कैन राइट 17 प्लस 1। तो यहां पर बच्चों जो r का काम करेगा 16 करेगा, और यहां पर जो r का काम करेगा ये 17 करेगा। सही। तो चलिए T16 प्लस 1 TR प्लस 1 क्या बन जाएगा भाई, NCR। और यहां पर n कौन हुआ भाई, 50, यानी कि इंडेक्स 50C16। सही हुआ। और a की पावर x की पावर x कौन हुआ भाई 2, और a कौन हुआ a, x की पावर n माइनस r। तो 50 में से 16 गया 34, और a की पावर r यानी कि 16 इज इक्वल टू 50C17 और 2 की पावर 50 माइनस 17 यानी कि 33, और a की पावर बन जाएगी बच्चों 17। तो बच्चों कटने के बाद क्या आएगा भाई, पहले आप ये याद रखें भाई NCR, जैसा कि आपको मैं काफी बार बता चुका हूं, इस रिजल्ट को आप याद ही कर लेंगे, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। तो ये बन जाएगा बच्चों n माइनस r प्लस 1 बाय में r। ठीक है भाई, इसे आप याद कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 2 की पावर 34, 2 की पावर 33। ठीक है, यहां पर 2 बच जाएगा केवल 50C16, a की पावर 16, a की पावर 16 कट जाएगा, केवल एक पावर बच जाएगी ऐसे। तो बच्चों ये बन जाएगा देखो 2 इज इक्वल टू 50C17 बाय में 50C16 इंटू में a। अभी आप इसको एक बार इसे कंपेयर करें इससे। यहां पर जो n का काम कर रहा है वो 50 है, r का काम कौन कर रहा है बच्चों 17, क्योंकि अगर 17 r है तो 16 क्या बन गया r माइनस 1। सही। तो यहां पर r का काम कर रहा है भाई 17 और n का काम कर रहा है 50। तो n माइनस r प्लस 1 बाई में r। सही। इंटू में a। तो 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों 34 बाई 17 इंटू में a। 2 पर कट गया, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिजल्ट को भी याद कर लें। ओके, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा लास्ट लेक्चर में कि इन द एक्सपेंशन ऑफ आप इसे ठीक है याद कर लें और लिख भी लें, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n द रेशो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई n माइनस r प्लस 1 बाई में r इंटू a बाई x। सही है बच्चों, एक मिनट थोड़ा वेट करें। ओके, टी आर प्लस 1 बाई टी आर क्या बन जाएगा भाई n माइनस आर प्लस 1 बाई आर इंटू ए बाई एक्स। सही है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहें ना, पहले क्वेश्चन को, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और चलिए ठीक है बच्चों, आर यहां पर बन जाएगा 17, यानी T18 बाई में T17। चलिए ठीक है बच्चों, फाइंड द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस एक्सपेंशन में हमें 13 टर्म निकाल के दिखानी है, T13, यानी कि इसे पहले TR प्लस 1 की फॉर्म में हमें लिखना होगा ना। तो R कौन बन जाएगा भाई, R 12 बन जाएगा,
और ये 18 बन जाएगा n, 18c12, ठीक है। x की पावर x यानी कि 9x की पावर n माइनस आर, 18 माइनस 12, और a यानी कि -1/√3 x की पावर r यानी कि 12, 18c12, 9 की पावर बन जाएगी 6, x की पावर 6, -1 की पावर इवन यानी कि +1 बन जाएगा, 3 की पावर 12, और भाई √x की पावर 12 यानी कि x की पावर 6, तो इससे कट जाएगा भाई। 9 का मतलब होगा 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 12 बन जाएगा, तो 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12, तो बच्चों ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना 18 फैक्टोरियल बाय में, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि NCR इज इक्वल टू, भाई देखो आप PNC पढ़ चुके हैं तभी आप यहाँ तक आए हैं, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आप सारे बेसिक जो फॉर्मूले हैं आप उन्हें याद कर चुके हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा भाई, इसे आप कैलकुलेट करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, भी फिर से आप क्या करेंगे, आप याद करिए, tr प्लस 1 बाय tr इन दिस एक्सपेंशन इज गिवन बाय n माइनस आर प्लस 1 बाय आर इंटू a बाय x, सही। तो यदि आप निकालेंगे T4 बाय T3, सही है। देखो बेटा थर्ड टर्म है 84, फोर्थ टर्म है 280, 280 बाई 84, ओके। और यहां पर आप क्या करें, T5 बाई T4, ओके, T5 बाई T4, तो T5 क्या है भाई 560 बाय में 280, तो ये आई थिंक 7 पर जाएगा शायद, ये नहीं सॉरी पहले 4 पर काट देना से, हाँ 7 पर कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कट जाएगा भाई ये 4 पर, ठीक है बच्चों। तो T4 बाई T3 मतलब T3 प्लस 1 बाई T3 10 बाई 3, और T5 को मैं लिखूंगा भाई T4 प्लस 1 बाई T4, ताकि मुझे इसका फील आए, इस फॉर्मूले का मुझे फील आ जाए। तो देखिए बच्चों यहां पर जो R है, यहां पर जो 3 है, और यहां पर R क्या है भाई 4, तो n माइनस n कौन हुआ भाई, n तो n हो गया, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, सही है। ये बन जाएगा भाई 10 बाई 3, तो एक मिनट, n माइनस, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर इंटू में a बाई एक्स, a कौन हुआ बच्चों, a तो a ही हुआ और x भी x ही हुआ, n माइनस आर प्लस 1 बाई में r, यहां पर r 4 का काम कर रहा है, a बाई एक्स इज इक्वल टू 10 बाई 3, और ये बन गया भाई 2 बन गया। तो बच्चों अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों को या तो डिवाइड कर दें भाई, तो पहले देख लो कितना बन जाएगा, एक मिनट थोड़ा स्पेस लगेगा यहां पर मुझे, हाँ बच्चों अब लिखिए n माइनस 2 बाय में, अच्छा 3 से 3 भी काट दें भाई, है ना, 3 से 3 भी कैंसिल कर दें, थोड़ा और आसान हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू a बाई एक्स इज इक्वल टू 10, और यहां पर आप क्या करेंगे n माइनस 3 इंटू में a बाई एक्स, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई सामने 8 हो जाएगा, तो या तो आप दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, इसे मान लें इक्वेशन 1, इसे मान लें इक्वेशन 2, और डिवाइड कर दें भाई, तो n माइनस 2 बाई में n माइनस 3, ये बन जाएगा 10 बाई में 8, तो जिसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4n माइनस 8 बराबर है 5n माइनस 15, तो 15 में से 8 गया 7, सही है बच्चों बिल्कुल, तो n मेरा बन जाएगा 7, सही है। अगर n बन गया 7, ओके, तो भी आप क्या करेंगे, आपके पास a और x का रिलेशन यहां से आ जाएगा ना, फ्रॉम वन आप लिख ले n माइनस 2 इंटू a बाई एक्स इज इक्वल टू 10, और n तो बन गया 7, 7 में से 2 गया 5, तो जो a बाई एक्स कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा,
इट मीन्स a बन गया आपका 2x, सही हुआ। n आ गया 7 और a आ गया आपका 2x। तो अभी क्या करेंगे आप कोई भी एक टर्म पकड़ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो थर्ड टर्म है, कितनी है 84। आप कोई भी एक टर्म पकड़ लें, अब थर्ड टर्म 84 यानी कि t2 + 1 ऐसे निकालेंगे ना। तो NC 2 x की पावर n में से 2 गया 5 और a की पावर 2 इज इक्वल टू 84। लेकिन n तो मैं निकाल चुका, n मेरा क्या है 7C2, x मुझे नहीं पता, और जो a है ये इक्वल है 2x के, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 84। बच्चों जल्दी से आप याद कर लें भाई, NC2 है ना भाई, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n इंटू n माइनस 1/2, पूरा फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज ना करें, और NC2 आप डायरेक्टली याद रखें, n इंटू n माइनस 1/2। तो n हुआ भाई 7 इंटू में 7 माइनस 1/2, तो 2 × 6 ये 21 बन जाएगा। तो 21 बन जाएगा। 21 x की पावर 5 यहां से आएगी और 2 यहां से आएगी, तो x की पावर 7 बन जाएगा ना, और 2 की पावर 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 84, सही हो भाई। तो जो आप देखिए कि 84 से 84 अब कट जाएगा, x की पावर 7 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज a क्या था मेरा 2x, तो a बन गया आपका 2, सही है। तो आप लिख लें भाई, हेंस आपका आंसर आ गया x1 a2 एंड n इज इक्वल टू 7। चलिए ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। The coefficient of fifth, sixth and seventh term in the expansion of 1 plus x की पावर n are in AP। हालांकि इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, लेकिन चलिए जल्दी से एक बार आप इसे लिख लीजिए, ठीक है इस क्वेश्चन को। The coefficient of fifth, sixth and seventh term in the expansion of 1 plus x की पावर n। यदि आप T5 की बात करेंगे बच्चों, यानी कि T4 + 1, तो NC4 1 की पावर n माइनस 4, अब 1 तो 1 रहेगा, तो x की पावर 4, सही है। सिमिलरली यदि आप T6 निकालेंगे, तो T5 + 1 यानी कि NC5 x की पावर 5। अगर आप T7 निकालते हैं बच्चों, तो क्या आएगा भाई T6 + 1 यानी कि NC6 x की पावर 6। अभी आपको इनके कोफिशिएंट किस में लेने हैं अभी, एपी में। कोफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल के इनटू में ना, ये ठीक है, ये कोफिशिएंट है। ये कैसे हैं भाई एपी में, NC4 NC5 NC6 आर इन एपी। भाई एपी का मतलब क्या हुआ, मिडिल वाली टर्म का डबल। देखो एबीसी एपी में कब होंगे, इफ 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू a + c, तो डबल होगा मिडिल टर्म का इज इक्वल टू पहली टर्म प्लस तीसरी टर्म। तो अभी आपको सिंपली कैलकुलेट करना है और n का वैल्यू निकालना है। चलिए अभी इसे पूरा सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल एक बार 5 फैक्टोरियल NC4, और यदि से आप लिखेंगे भाई n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल एक बार 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल एक बार 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों हर जगह से n फैक्टोरियल तो आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या बचेगा भाई, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज तो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं ऐसा। देखो ये 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यदि हम सबको कॉमन बना सके ना, तो कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर 6 से डिवाइड किया, तो नीचे क्या बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, सही है। देखो आप ध्यान दें मेरी बात पर, नीचे क्या था भाई 5 फैक्टोरियल, 6 से डिवाइड किया और 6 से ही मल्टीप्लाई करा। अब n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 6, मैंने क्या किया अभी n माइनस 4 से डिवाइड किया और n माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये सारा क्या बन सकता है भाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल, है ना। और यहां पर 6 × 5, इसी से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई करा भाई, और n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस में n माइनस, ठीक है बच्चों, n माइनस 4 n माइनस 5
इससे मल्टीप्लाई करिए भाई और इसे डिवाइड करिए, n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू में क्या है भाई 6 फैक्टोरियल। तो देख लो बच्चों क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन गया 12 इंटू में n माइनस 4, ये बन गया है ना ये सारा n माइनस 4 फैक्टोरियल, और दोनों मिलके क्या बना देगा भाई ये 6 फैक्टोरियल। ऊपर बन गया 30, ये बन गया भाई 6 फैक्टोरियल, और ये बन ठीक है ये तो ऑलरेडी पड़ा है, प्लस में n माइनस 4 n माइनस 5। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी बना देगी, अदरवाइज क्वेश्चन काफी सिंपल था बच्चों ये। तो ये सारा बन जाएगा बच्चों n माइनस 4 का फैक्टोरियल है ना, और इंटू में ऑलरेडी क्या है 6 फैक्टोरियल। तो देखो काटने में आपको काफी आसानी हो जाएगी ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपको केवल न्यूमरेटर सोल्व करने हैं अब। तो ये बन गया बच्चों 12n माइनस 48, 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। तो देख लो भाई कितना कितना हो गया, माइनस 21n, 30 और 12 50 हो गया, प्लस 48 यानी कि 98। तो 14 और 7 फैक्टर बन जाएंगे भाई इसके। थोड़ा स्पीडली काम करना, आइदर n इज इक्वल टू 7 और 14। तो बच्चों आपके दोनों ही आंसर यहां पर सही बैठ जाएंगे। ओके, आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट में पुट करके चेक करें तो दोनों ही आपके एकदम सही निकलते हैं। अच्छा भाई ये आप खुद ट्राई करें, ओके ये आप खुद ट्राई करें। सेम ही क्वेश्चन है भाई, कोफिशिएंट है ना, हमें टर्म नहीं लेनी, हमें केवल उसका कोफिशिएंट लेना है। किसका? सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का और फोर्थ टर्म का। अगर ये कोफिशिएंट कैसे हैं भाई एपी में, भाई ध्यान रखें यहां पर n कौन होगा 2n। ओके, तो जहां जहां जैसे आप n यूज कर रहे थे वहां पर आप 2n यूज करें, सही है। तो भाई ये आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। बच्चों जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, अगर आपको याद होगा कि कोफिशिएंट ऑफ, मैंने आपको बार बार कहा था फॉर्मूला याद कर लो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n क्या होता है भाई ये NCR, सही। इसे आप याद कर लें बच्चों। तो आप देखें भाई x की पावर n का कोफिशिएंट किसके अंदर 1 प्लस x की पावर 2n के अंदर, यहां पर n है 2n और r है n, क्या बन जाएगा भाई 2NCN इज ट्वाइस, दुगना है ना, दो गुना ज्यादा होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 CN। ओके, तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, केवल सिंपल कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है। तो यदि आप इसे खोलने बैठेंगे क्या बन जाएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, सही। दो गुना में 2n माइनस 1 CN, तो ऊपर क्या आएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल और इनटू में 2n माइनस 1 में से n गया, तो ये बन गया भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी बचा हुआ आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलो अब यहां तक आए तो इसे पूरा कर देते हैं। एक मिनट, आई थिंक क्वेश्चन की नंबरिंग तो गलत नहीं है, सही है। तो भाई 2n को यदि मैं खोलता हूं तो आएगा 2n माइनस 1, जहां पर रोका वहां पर फैक्टोरियल लगा दिया। n फैक्टोरियल को आप एक बार ओपन कर लें तो क्या बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। बच्चों कट गया, ये भी कट गया, और भाई 2 से 2 गया, n से n गया, सही। हाँ एक मिनट, मुझे प्रूव क्या करना था बच्चों? अच्छा इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, इक्वल प्रूव करने हैं, इक्वल प्रूव करने तो ठीक है बच्चों, तब भी इक्वल हो गया। इक्वल प्रूव करने तब भी इक्वल आ गया ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ट्रू, इक्वल प्रूव हो गया। अदरवाइज ठीक है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, वैसे तो ये मेथड भी सही है, लेकिन आप क्या करें प्रूव करने के लिए दोनों को अलग अलग ही निकाल के दिखा दे। ओके, तो निकाल के दिखा दे वही कोफिशिएंट ऑफ 1 x की पावर n इन
1 प्लस एक्स की पावर 2n, कितना बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 2ncn, सही हुआ। एंड कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एक्स की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आप देख सकते हैं ना, ये बन जाएगा 2n माइनस 1 cn, सही है। तो इसे आप एक बार ओपन कर लें। ओपन करने पे क्या बनेगा बच्चों? अगेन पहले की तरह यही बनेगा। तो मैंने क्या किया, 2n से डिवाइड किया और 2n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 2n से डिवाइड किया और 2n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो n माइनस 1 है, मैंने क्या किया, n से डिवाइड किया और n से ही मल्टीप्लाई किया। एक यहां पर n आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इनटू में n फैक्टोरियल, सही है। तो ये पूरा मिलके क्या बना देगा बच्चों? 2n फैक्टोरियल। और ये पूरा मिलके क्या बना देगा भाई? n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल पहले से पड़ा है, तो बच्चों n से n कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड में 1/2, सही हुआ। तो हैंस प्रूव्ड। तो देख लें बच्चों आप, ये पहले वाले कोफिशिएंट का क्या है? आधा। तो पहले वाला कौन सा हो गया? इसका डबल बन गया ना, हैंस प्रूव्ड, सही है। वो इसका भी डबल बन गया। बच्चों फिर से वही क्वेश्चन कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। चलिए ठीक है बच्चों, ये खुद ट्राई करें आप, इसे आप खुद ट्राई करेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके चलिए ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। हमें केवल इनकी इसकी इस एक्सपेंशन की केवल पहली 3 टर्म निकाल के दिखानी है। ओके, तो उनका जो समय कितना आएगा बच्चों? 559। और उसके बाद हमें निकालना है कि किस टर्म में x की पावर 3 आएगा। सबसे पहले आप इसे ओपन करें, x माइनस 3/x² की पावर m। केवल 3 टर्मों तक ओपन करें जहां तक अपने को पूछा गया है। ओके, ऐसा नहीं कि सारी आप एक्सपेंड करने बैठ जाएंगे। तो पहली टर्म आएगी x की पावर m, आगे भाई mc1, x की पावर 1 कम हो जाएगी, इसकी पावर बच्चों 1 आ जाएगी ना, mc2, x की पावर m माइनस 2 और माइनस 3/x² की पावर 2। चलता रहेगा ऐसा आगे, है ना, लास्ट टर्म तक। तो हमें केवल पहली 3 टर्में लेनी है। तो चलिए बच्चों पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें। nc1 बनता है n, तो mc1 m बन जाएगा, माइनस 3 आगे जाएगा, यानी कि माइनस 3m x की पावर m माइनस 3, सही। mc2 क्या बन जाएगा? m इंटू m माइनस 1/2 और माइनस 3 की पावर 2 यानी कि 9 बन जाएगा। नीचे आएगा x की पावर 4, तो x की पावर क्या बन जाएगी? m माइनस 6। अब हमें केवल इनके कोफिशिएंट लेके चलने हैं ना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1। इसका क्या है? माइनस 3m। इसका क्या है बच्चों? 9m इंटू में m माइनस 1/2। इनका सम है 559। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें केवल इस इक्वेशन को सोल्व करना है ना, और m निकाल के दिखाना है। तो जल्दी से निकालिए बच्चों, ये बन जाएगा माइनस 6m प्लस 9m² माइनस 9m बाय में 2। अच्छा ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा ना, 558। 9m² माइनस 15m बराबर है 2 की मल्टीप्लाई बच्चों इससे करें, 2 × 16, ये बन जाएगा ना। तो यदि आप 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3m² माइनस 5m माइनस 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6। हाँ ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा ना। अब हम इस इक्वेशन को या तो फैक्टर बन रहा है फैक्टर बना लें, नहीं तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम इसे, ठीक है बच्चों, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। यदि आप देख लें, अगर फैक्टर सिंपल बन पा रहे हैं तो नहीं बन पा रहे तो नहीं, सही। माइनस बी प्लस माइनस b², 25 माइनस 4ac, 4 × 12। यदि 372 की मैं, एक मिनट,
372 की यदि मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 4AC से, तो 12 दूनी 24, 86, 12 36, 36 8 44, ये बन जाएगा बच्चों 4464 बाई में 2A, है ना। अच्छा ये बात बच्चों ध्यान दें, यदि m यहां पर आप नेगेटिव ले लेंगे ना, तो यहां पर ऐसा गिवन है, ऊपर एक बार देख लें। हाँ ये लाइन पढ़े बच्चों, m बीइंग ए नेचुरल नंबर, यदि आप बीच में प्लस माइनस के बजाय माइनस लेंगे, ठीक है, प्लस तो ठीक है, यदि माइनस लेंगे तो m जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, एज m बिलोंग्स टू n, सही। फाइव प्लस माइनस कितना बन जाएगा बच्चों, ये 5 4 9 और 6 2 8, तो 4489 बन जाएगा। एक मिनट, फिर से माइनस लगा दिया मैंने, केवल प्लस लगाए, 5 प्लस, तो निकाल लें भाई कि कहां पर जाएगा ये, तो 14 में से 6 गए 8, सही है बच्चों, देखें 6 दूनी 12, और ये आई थिंक 7 पर जाएगा क्या, 18, हाँ ठीक है बच्चों, ये 7 पर जाएगा ना, तो 67 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 67, तो 60 बाई 6, ये बन गया 72 बाई 6, यानी कि 12 बन जाएगा ना, हैंस m इज इक्वल टू 12, सही है। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बच्चों, दोबारा क्वेश्चन पढ़े आप, हमें वो टर्म निकाल के दिखानी है जिसमें x की पावर 3 आ रही है, तो मैंने क्या करा भाई, लेट tr+1 be the term which contains x की पावर 3, सही। तो tr+1 कैसे निकालेंगे भैया आप, ncr, अब यहां पे n तो m हो गया, mcr, ठीक है, a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r, a क्या है x की पावर 12 माइनस r और -3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r, यही था मेरे ख्याल से, दोबारा चेक कर ले। हाँ बस यही एक लेंथी क्वेश्चन में थोड़ा बार बार से स्क्रॉल करना पड़ता है, थोड़ा टाइम वहां वेस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। 12CR और -3 की पावर r, अच्छा x की पावर 12 माइनस r और एक्स स्क्वायर की पावर r, यानी कि x की पावर 2r, देखो ऊपर तो है x की पावर 12 माइनस r, नीचे है x की पावर 2r, तो क्या होगा भाई, पावर से पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 12 माइनस 3r, तो यहां पर मुझे इस पावर को 3 लेकर चलना पड़ेगा, ओके, सिंस 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज 9 इज इक्वल टू 3r इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3, तो भाई t4 टर्म के अंदर, है ना, t4 वो टर्म होगी जहां पर x की पावर 3 आ रही है, तो आपको केवल यहां पर r को 3 पुट करना है, 12 से 3 -3 की पावर 3, x की पावर 3 बन जाएगी, सही है, तो -23 गुना में 12C3। अब बच्चों इसे आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा भाई, ये आप खुद ही निकाल लें, सही है। अगर हम, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूरे करेंगे लास्ट तक, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ, आप 9th क्वेश्चन पढ़ें, द कोएफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 5th टर्म, है ना, तो यानी ये टर्म, एंड कोएफिशिएंट ऑफ 2, अच्छा कोएफिशिएंट टर्म नहीं, इनके कोएफिशिएंट बराबर है, तो पहले आप ये टर्म निकाल लें, कैसे निकालेंगे भाई, r माइनस 6 प्लस 1, है ना, क्योंकि हमें जनरल टर्म निकालने के लिए tr+1 इंडेक्स को जो है, जो लोअर इंडेक्स है उसे r+1 की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ना, तो r माइनस 6 बन गया r, निकालिए बच्चों, और n क्या है 34, 34C r माइनस 6, सही है, तो कितना बन जाएगा भाई, 1 की पावर जो भी करे 1 तो 1 रहेगा, x की पावर r यानी कि r माइनस 6। अभी आपको ये टर्म निकाल के दिखानी है, इसे मैं लिखूंगा 2r प्लस 2, नहीं एक मिनट, प्लस 1 करना है ना, प्लस 1 करें और -1 करें, ठीक है, तो -2 प्लस 1, तो r बन गया ये 2r माइनस 2, सही हुआ।
एक जोड़ दिया और एक ही घटा दिया, तो 34c 2r-2, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 तो 1 रहेगा, और x की पावर क्या बन गई 2r-2। अब इनके कोफिशिएंट कैसे हैं बच्चों, इक्वल, यानी ये वाले कोफिशिएंट, ओके, ये है कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34c r-6 इज इक्वल टू 34c 2r-2। अब यहां पर फिर से आपको थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, याद करना पड़ेगा। आप याद करिए बच्चों कि NCR इज इक्वल टू NCP। NCR और NCP है ना, अगर इक्वल हैं तो क्या होगा भाई, आइदर या तो R और P बराबर है, या फिर दोनों का जो जोड़ बन जाएगा ये N बन जाएगा। सही है, इसको आप याद कर लेंगे, काफी बार याद कर भी चुके हैं, अगर भूल गए तो एक बार दोबारा देख लें। तो r-6 इज इक्वल टू 2r-2, या तो ये होगा, और या फिर दोनों का जो सम होगा ये बनेगा 34। तो यहां से क्या आएगा अभी, r आ जाएगा माइनस का 4, विच इज नॉट पॉसिबल। सही ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। r2 3r बन गया, तो ये बन गया -8। ठीक है बच्चों, ये -8 बन गया तो कितना बन जाएगा, प्लस का 8 42 बन जाएगा। तो बच्चों r मेरा आ गया 14 आ जाएगा। सही है, r आ जाएगा भाई 14, और यदि मेरा r है 14, बस ठीक है, फिर r निकल गया। ठीक है, फिर भी बच्चों आप एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेंगे। एक मिनट, ये बन जाएगा 3r-8 बराबर 34। ठीक है, यही मेरा, ठीक है, r होगा, लिख लें भाई। अच्छा, आज हम कुछ ही क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और 10 तक करेंगे केवल। ठीक है, लेक्चर अदरवाइज बहुत लेंथी बन जाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो 10 से आगे क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे, अभी हम केवल, ठीक है, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है बच्चों, थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/x प्लस x की पावर में log x टू द बेस 10 की पावर 5 इज 1000। थर्ड टर्म यानी कि 2 + 1। सही है, तो n कौन है बच्चों 5, ये x ये a, और r कौन हुआ भाई 2, तो NCR x की पावर n माइनस r, 5 में से 2 गया 3, और a यानी कि ये, इसकी पावर बन जाएगी r यानी कि 2। सही हुआ भाई। अब ये इक्वल है 1000 के, तो पहले आप 5 से 2 निकाल लें, ये बन जाएगा भाई 5 इंटू में 4/2, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन जाएगा 1/x³, और इसकी पावर 2 करें कितना आ जाएगा भाई, x की पावर। ठीक है बच्चों, पावर से पावर हमेशा क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये बन जाएगा 2 log 10x। तो पावर से पावर क्या होगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये से कट गया। बस अभी आप थोड़ा ध्यान से करना यहां पर, तो x की पावर, ठीक है बच्चों, एक तो x की पावर सारी ये हो गई, ध्यान से समझें आप, और यहां पर x की पावर क्या है 3, तो पावर से पावर क्या होगी -2 इंटू में log x बेस में 10 और -3। सही, ये है 100 के इक्वल। ओके, तो अगर हमें इसे सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेकिंग log ऑन बोथ साइड करना ही पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस 10, क्योंकि यहां पर जो हमें समझ में आ रहा है बच्चों, जो बेस यूज हो रहा है 10 यूज हो रहा है, तो जो log हम दोनों साइड लेंगे वहां पर बेस को 10 ही रखेंगे। तो चलिए ठीक है, x की पावर 2 log x 10 -3 log 10, और 100 का मतलब क्या है बच्चों, 10 की पावर 2। सही है, तो क्या होगा भाई 2 बन जाएगा ये। तो भाई थोड़ा बहुत बेसिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों, 2 बन जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, log 10 x की पावर, एक मिनट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार, कहीं कुछ हमसे मिस तो नहीं हो गया। आई थिंक तो सही चल रहा है फिलहाल, तो बस x को 100 प्रूव करना है ना।
चलिए देखते हैं कहां जाके निकलता है क्वेश्चन ये। log 10, एक मिनट, अगर मैं इस, नहीं, चलिए ठीक है, इसे इसी तरह सोल्व करते हैं। तो बच्चों ये पावर होगी ना जो आगे आ जाएगी, ये जो पावर है ना, ये अगर आपको याद होगा भाई, लोग, ठीक है, ए, यहां पर एक्स की पावर है एम, तो क्या बनता है बच्चों, एम लोग एक्स बेस में क्या है ए, सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये पावर आगे आ जाएगी, 2 लोग एक्स बेस में 10 -3, है ना, इनटू में क्या है बच्चों, लोग एक्स बेस में 10, और बराबर बन गया 2 के, क्योंकि 100 का मतलब क्या था, 10 की पावर 2, तो लोग आगे आ जाएगी, सॉरी 2 पावर आगे आ जाएगी ना, 2 पावर आगे जाएगी, और log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, सही है। आई थिंक आप लोगरिथम का जो बेसिक है वो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही चुके होंगे। और यदि आप यहां पर log x को t मान लेंगे, अगर log x बेस में 10 इसको आप t मान लें बच्चों, तो देखो भी इक्वेशन क्या बनती है, ये बन जाएगा 2t - 3, ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज 2t² - 3t - 2 इज इक्वल टू 0। तो भी इजीली इसके फैक्टर बन जाएंगे। बस एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस और लेकर चलते हैं। 2t² - 4t + t - 2, 2t कॉमन ले लें भाई, t - 2, और यहां से 1 कॉमन लेंगे, t - 2, तो बच्चों 2t - 2 और 2t + 1, तो यहां से t आएगा 2 और t आएगा -1/2, सही हुआ। तो आप देखिए आपका t था क्या, आपका t था ये, है ना, सही हुआ, या तो ये होगा और नहीं तो होगा ये, ओके। तो भी आप थोड़ा समझना यहां पर ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको दोनों को 10 की पावर में ले लेता हूं, ठीक है, 10 की पावर में इनको ले लूंगा अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर log 10x इज इक्वल 10 की पावर 2, सही है। यहां पर भी आप यही सेम काम करें, यहां पर भी आप सेम काम करें, 10 की पावर में log x बेस में 10, 10 की पावर -1/2, तो आपको याद होगा अगर a की पावर log x बेस में a, क्या आ जाएगा भाई, x, ओके। यदि याद नहीं है तो इसे याद कर लो फिर एक बार, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x 10 का स्क्वायर, यानी कि 100, सही हुआ। चलिए दूसरा आंसर वेरीफाई करते हैं, क्या ये सही हो सकता है, तो x बन जाएगा 10 की पावर -1/2, x क्या बन जाएगा 1/√10, सही है। तो आप देख लीजिए भाई, क्या आपके दोनों आंसर सही बैठ सकते हैं क्या, ठीक है। साइमल्टेनियसली x है 1/√2, लेकिन हाँ यहां पर देखो सबसे बड़ी बात, x जो आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, तो भाई एज x ग्रेटर देन 1, तो ये तो कट गया ना आंसर से, तो हेंस x इज द, सॉरी x इज इक्वल टू 100 इज द ओनली सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे, तो केवल आप पहले 10 क्वेश्चंस को एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस कर लें, ओके।